हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के मिलने वाले राज्यकर्मी का दर्जा का। और इसके लिए यहाँ पे अब एक नया चीज़ निकल कर के आ रहा है कि अब अनुभव के आधार पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब किसी भी परीक्षा का जो है यहाँ पे परीक्षा देने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि अभी बिहार में चुनावी साल चल रहा है। अभी 2024 में केंद्र सरकार में चुनाव है, उसको लेकर के बिहार में तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे उसके बाद फिर 2025 ईस्वी में बिहार में मुख्यमंत्री का जो है यहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो जिसको लेकर के भी यहाँ पे चारों ओर तैयारी चल रही है और उसी के लिए एक नया क्रम जुड़ा है। वो है यहाँ पे बिहार विधानमंडल का जो है घोषणा हो चुका है। उसका जो शीतकालीन सत्र होगा वो 6 नवंबर से चलने वाला है। तो उसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो बढ़ चढ़ करके उसमें आएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर बात करिएगा तो बिहार में 4.5 लाख है। और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के पास अगर वोट बैंक की बात करिएगा तो लगभग 20 लाख से अधिक और 20 से 25 लाख के बीच यहाँ पे जो है नियोजित शिक्षकों के पास वोट बैंक है। और ये वोट बैंक इतना है जिससे कि सरकार को बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। तो इसको लेकर के यहाँ पे बिहार में जितने भी संगठन हैं, जितने भी दल हैं, वो सभी यहाँ पे काफ़ी इसके लिए सजग है। और यहाँ पे बिहार में इसको लेकर के काफ़ी अधिक चर्चाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख चर्चा करने वाला जो पार्टी है वो है यहाँ पे बीजेपी। बीजेपी के द्वारा तरह तरह से जो है नियोजित शिक्षकों के जो भी मामला है उसको उठाया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे महागठबंधन में महागठबंधन सरकार भले ही यहाँ बिहार में अभी सत्ता में है, परंतु महागठबंधन के भी कई घटक दल जैसे माले हो गया, कांग्रेस हो गए, उसके बाद सीपीआई जितने भी अन्य घटक दल हैं वो सभी यहाँ पे बार बार नियोजित शिक्षकों के पक्ष में अपनी बातें कह चुका है। और नियोजित शिक्षक के पक्ष में वो आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि नियोजित शिक्षक के पास वोट बैंक काफ़ी अधिक है और वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनका जो है सफाया हो। तो इसके लिए वो सभी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हैं। और जिसके बाद यहाँ पे ऐसी जानकारी निकल कर के आ रही है कि वो जो आपका विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है उसमें यहाँ पे सुधार होने वाला है। और यहाँ पे शिक्षकों को सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और उसको लेकर के यहाँ पे अनुभव को आधार बनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पहले से जो भी बहाल शिक्षक हैं उनमें से अधिकांश शिक्षकों ने दक्षता पास कर रखा है और बाकी जितने भी शिक्षक हैं वो सभी पात्रता परीक्षा पास करने के बाद बिहार में नियोजित शिक्षक बने हैं। तो जिसको देखते हुए यहाँ पे शिक्षा विभाग यह निर्णय ले सकती है कि चूंकि पहले से इनके पास अनुभव है और इन्होंने दक्षता और पात्रता परीक्षा पास कर रखा है और साथ ही साथ विभाग के द्वारा समय समय पर इनको ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है, जिसके बाद अब इनसे अतिरिक्त परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है और विशेष करके सक्षमता परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा लेना भी है तो इसको जो है अनिवार्य नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में परीक्षा को अनिवार्य किया गया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि 3 बार जो भी शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं उनको जो है यहाँ जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो उसमें यहाँ पे सुधार होने वाला है। और साथ ही साथ ये जो परीक्षा का नाम रखा गया सक्षमता परीक्षा, ये भी आप लोग का हटने वाला है। और यहाँ पे ऐसी बातें निकल कर के आ रही है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी लोचा अगर अनुशासनिक या फिर संवैधानिक नहीं हो तब तक जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों से परीक्षा नहीं लिया जाएगा और नियोजित शिक्षक को बिना शर्त का ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और ये जो 3 बार में जो पास करने की बात है उस पर भी यहाँ पे विराम लगने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर और साथ ही साथ विधानमंडल के जो होने वाला है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों के लिए ये आने वाला जो दिन है अक्टूबर के बचे हुए दिन और साथ ही साथ नवंबर का जो शुरुआती दिन है उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि
इन्हीं दिनों में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें बदलाव होगा और सभी नियोजित शिक्षक बिना शर्त के राज्यकर्मी बनेंगे। क्योंकि विधानमंडल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार के जो विधानमंडल होने वाला है उसमें किसी भी तरह का हंगामा हो। उससे पहले ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और यहाँ पे इस मुद्दे को जो है यहाँ पे अपने पक्ष में उठाया जाए विधानमंडल में और बिहार के जनता को अपनी ओर करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों का भी यही मानना है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी परीक्षा से तो नहीं डरते हैं, परंतु यहाँ पे ये जो अनिवार्य किया गया है कि 3 बार में ही पास करना है, ये इसको हटाना चाहिए और सभी नियोजित शिक्षकों को जो है यहाँ पे इसकी अनिवार्यता से दूर रखना चाहिए और इसको जो है ऑप्शनल करना चाहिए। ये जो आपका जो 3 बार जो पास करने की बात है, इस परीक्षा को ऑप्शनल करना चाहिए या फिर जो है इस परीक्षा को हटाना ही चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नाम दिया जा रहा है विशिष्ट शिक्षक, उसको भी यहाँ पे हटाना चाहिए। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक की अगर व्याख्या की अगर बात करिएगा तो नई शिक्षा नियमावली 2020 में विशिष्ट शिक्षक उन शिक्षकों को कहा गया है जो शिक्षक विकलांग, शिथिलांग वगैरह जो भी बच्चे हैं उनको जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे उनको विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। परंतु बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो इस तरह के छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं जो कि विकलांग हो, शिथिलांग हो या फिर अन्य किसी भी तरह के यहाँ पे दिव्यांगता से वो ग्रसित हो। तो वैसे बच्चों को यहाँ बिहार के नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को सीधे तौर पर विद्यालय अध्यापक के नाम से जाना जाना चाहिए या सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाना चाहिए। जैसा कि बीपीएससी द्वारा जो बहाल होंगे शिक्षक उनके नाम के आगे लगने वाला है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे बिहार सरकार भी जो है यहाँ पे काफ़ी गंभीर है और बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षकों के पक्ष में वो अपना फैसला सुनाने वाली है और जिससे नियोजित शिक्षकों को काफ़ी अधिक फ़ायदा होने वाला है और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बिना शर्त के बनेंगे। इसको लेकर के विभिन्न संगठनों के नेताओं में जो सबसे आगे आए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है संदीप सौरभ का। उनके द्वारा भी इन सारे चीज़ों का जो है विरोध किया गया है, जिसमें यहाँ पे परीक्षा की बात है, उसके बाद फिर 3 बार में पास करना है वो हो गया, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक नाम है उस पर हो गया, साथ ही साथ स्थानांतरण हो गया, पे इंडेक्स हो गया, इन सभी पे जो है संदीप सौरभ का यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपत्ति है। और साथ ही साथ पीपीएस यानी कि प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो है यहाँ पे बंशीधर बजवासी, उनके द्वारा भी इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा भी यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराया गया है और साथ ही विभिन्न जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं सभी संगठन के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराया गया है, जिस पर यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज़ निकल करके आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।